खम्मा गणी दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए धमाकेदार ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह जिसने सदियों तक इतिहास की सबसे बड़ी संसार बदलने वाली शादियां, समझौते और जंग देखी हैं। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ जयपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ी पर बने ऐतिहासिक आमेर किले के सामने। आज हम इस ब्लॉग में सिर्फ घूमेंगे नहीं, बल्कि इस किले के वो राज जानेंगे जो शायद कभी किताबों में नहीं लिखे हो। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत होती है आमेर किले के बिल्कुल नीचे बनी इस खूबसूरत माउंटा झील से। गाइस, ये देखिए पूरे किले का बाहरी व्यू कितना शानदार दिखाई दे रहा है। तो आमेर किले की चढ़ाई शुरू करने से ठीक पहले आपको जो खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, इस बाग का नाम है दिलाराम बाग। इसमें जो आपको एक खूबसूरत छतरी दिखाई दे रही है, ये राजस्थानी छतरियां एवं फव्वारे यहाँ पर एक शाही लुक देते हैं। पुराने समय में जब राजा और राजा के कुछ मेहमान यहाँ पर आते थे, तो वो ठंडी हवा का आनंद लेते हुए यहाँ पर विश्राम करते थे। दोस्तों, दिलाराम बाग के बिल्कुल साइड में थोड़े निचले हिस्से पर बनाए ये खूबसूरत रामबाग गार्डन। इस पार्क की सबसे बड़ी रौनक यह है कि यहाँ लगातार चलने वाले शानदार फव्वारे जो गर्मी में भी इस पूरे माहौल को एकदम ठंडा रखते हैं। यह बाग मुगलों की पारंपरिक शैली यानी चार बाग शैली के अनुसार बनाया गया है। तो रामबाग के जस्ट साइड में आप देखें फिर से ये माउंटा झील, जिसमें बोटिंग की भी व्यवस्था है। आप यहाँ पर बोटिंग का मजा ले सकते हैं। दरवाजे को बोलते हैं सूरज पोल, और इससे हम होते हुए अंदर जा रहे हैं जलेब चौक की तरफ। और अब हम पहुंच चुके हैं जलेब चौक में। किले में प्रवेश करने के बाद आने वाला यह एक विशाल आंगन उस समय की राजसी और सैन्य गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चारों तरफ इतनी ऊंची दीवारें और ऊपर पहाड़ी पर फैला हुआ यह किला, सच बताऊं तो सामने से देखने पर इसकी विशालता कैमरे में पूरी तरह कैद करना मुश्किल है। यहीं से हमें एहसास होता है कि सिर्फ आमेर सिर्फ एक महल नहीं था, यह अपने आप में एक पूरा राजसी संसार था। दोस्तों, यह है आमेर किले का प्रसिद्ध गणेश पोल। इसका नाम भगवान गणेश के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इसके ऊपरी हिस्से में भगवान गणेश की खूबसूरत छवि बनी हुई है। हिंदू परंपरा में गणेश जी को शुभारंभ और मंगल के देवता माना जाता है। इस दरवाजे की रंगीन सजावट, बारीक नक्काशी और जालीदार काम राजसी वास्तुकला की खूबसूरती दिखाते हैं। और खास बात यह है कि गणेश पोल के आगे से ही किले का शाही सा शुरू होता है। दोस्तों, अगर आप आमेर आओ तो इस खूबसूरत दरवाजे को ऊपर से नीचे तक थोड़ा ध्यान से देखिए। दोस्तों, अब हम खड़े हैं दीवाने आम। इसके नाम का मतलब ही है आम जनता के लिए दरबार। कल्पना कीजिए, सामने राजा का दरबार लगा हुआ है और चारों तरफ दरबारी बैठे हैं और अपनी समस्या लेकर लोग राजा के सामने पहुंच रहे हैं। आज यहाँ सिर्फ पर्यटक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कभी इस जगह पर फैसले लिए जाते थे और राज दरबार की महत्वपूर्ण गतिविधियां हुआ करती थी। आप इन पत्थरों के स्तंभों को देखिए, इतने साल गुजर जाने के बाद भी इनकी कारीगरी आज तक लोगों को रुककर इनको देखने के लिए मजबूर कर देती है।
ये देखिए जलेब चौक का ऊपर से नज़ारा देखो कितना शानदार दिखाई दे रहा है। और आज बारिश तेज मात्रा में हो रही है और पर्यटक भी देखो कितने ज़्यादा आए हुए हैं। और यहाँ आपको अभी अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ दिखाई देती है, किले के ठीक पीछे है। तो दोस्तों यह है आमेर किले की 27 कचहरी। यहाँ 27 खंभों की एक खूबसूरत कतार दिखाई देती है। यहाँ आमेर राज्य के प्रशासनिक कामकाज से जुड़ी हुई है। यहाँ कर्मचारी बैठकर अर्जियां, राजस्व और राज्य के दूसरे हिसाब किताब से जुड़े काम संभालते थे। तो दोस्तों आमेर किले के नीचे दिखाई दे रही है झील, इसका नाम माओटा झील है, जो कभी किले के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करती थी। और झील के बीच में बना एक खूबसूरत बगीचा, इसका नाम केसर क्यारी है। कहा जाता है कि कभी यहाँ पर केसर उगाने की कोशिश की गई थी। ऊपर से जब आमेर के किले, माओटा झील और केसर क्यारी को एक साथ देखा जाता है तो यह पूरा नज़ारा किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता है। दोस्तों ये देखिए प्राचीन जमाने की भट्टियां, यहाँ पर स्नान करने के लिए पानी गर्म किया जाता था और यह पानी पाइपों के द्वारा स्नान घर में जाता था। मैं अभी आपको आगे चल के स्नान घर दिखाऊंगा। और दोस्तों ये देखिए भट्टियों के पास से ही ऊपर से केसर क्यारी और माओटा झील का कितना शानदार दृश्य दिखाई देता है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ राजा महाराजाओं के बाथरूमों की तरफ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो कि राजा महाराजा पहले के टाइम पर इनका इस्तेमाल फ्रेश होने के लिए करते थे। और अब हम चलते हैं उनके स्नान घर की तरफ, जहाँ पर वो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको भट्टी दिखाई थी, उसका पानी यहाँ पर इस पाइपों के माध्यम से यहाँ पर पानी बाथरूम में जाता था। और अब हम चलते हैं राजा महाराजाओं के मेन बाथरूम की तरफ, जहाँ पर वो नहाने का कुंड होता था और इसका इस्तेमाल राजा और राजा के परिवार के द्वारा किया जाता था। यहाँ पर ठंडे और गर्म पानी की अलग अलग व्यवस्था होती थी और पानी को महकाने के लिए गुलाब, चंदन और केसर इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों जब राजा अपनी रानियों से मिलने के लिए शीश महल की तरफ जाता था तो यह गुप्त रास्ता, यानी एक तरह से शॉर्ट रास्ता, इसका प्रयोग राजा के द्वारा किया जाता था अपनी रानियों से मिलने जाने के लिए। यह रास्ता सीधा शीश महल की तरफ जाता है। दोस्तों यह है आमेर किले का मशहूर शीश महल यानी मिरर पैलेस। की दीवारों और छत पर लगे छोटे छोटे शीशों और कांच की बारीक कारीगरी इसकी सबसे बड़ी खासियत है। रोशनी पड़ने पर इन शीशों के प्रतिबिंब पूरे महल को जगमगा देते हैं। जरा इन बारीक डिजाइनों को गौर से देखिए। सैकड़ों साल पुरानी ये कारीगरी आज भी बहुत शानदार लगती है। आमेर की शाही खूबसूरती अगर किसी एक जगह में देखनी हो तो शीश महल उसका सबसे अच्छा खूबसूरत उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो शीश महल के सामने आप शानदार दृश्य देख सकते हैं, इसका नाम है शाही आंगन। और यह इसके जस्ट सामने जो बना हुआ है इसका नाम है सुख निवास महल। यहाँ पर इस पूरे एरिया में पुराने जमाने में राजशाही लोग रहा करते थे। तो दोस्तों शाही आंगन में ये जो फव्वारे आप देख सकते हो, यह गर्मियों के मौसम में भी इस पूरे वातावरण को बिल्कुल ठंडा रखते थे। दोस्तों आमेर किले की एक दिलचस्प चीज़ों में ये पुरानी शाही शौचालय भी हैं
उस समय महल में रहने वाले राज परिवार के लिए पानी की व्यवस्था के साथ साथ इन शौचालय का निर्माण किया गया था। आज देखने में आपको ये साधारण लग सकते हैं, लेकिन ये हमें बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले भी महलों में स्वच्छता और पानी की निकासी की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता था। तो यह है आमेर के मानसिंह महल में बनी एक खूबसूरत बारादरी। बीच में दिखाई दे रहा है स्तंभों वाला मंडप कभी राजघराने की रानियों के मिलने और बैठने की खास जगह हुआ करता था। चारों तरफ बने कमरे शाही परिवार के रहने के लिए थे और बीच में ये बारादरी उनकी आपसी मिलन और बातचीत का स्थान थी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जयगढ़ के किले की मीनार एवं झंडा भी दिखाई देता है। दोस्तों अब हम यहाँ से महल के बाहर निकल रहे हैं और जैसा कि आप सामने ये सुंदर सी मूर्ति देख सकते हैं, ये राजा के समय की तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में इसको यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। दोस्तों अब हम महल के आखिरी हिस्से में हैं और अब हम यहाँ से लगभग बाहर निकलने ही वाले हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े पर्चे रखे हुए हैं यहाँ पर। इनमें कभी सैनिकों के लिए खाना तैयार किया जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर्चे देखने में बहुत ही भारी और मजबूत लोहे के बने हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजा के समय का मटका, जिसमें लगभग 300 लीटर पानी आ जाता था और यह पुराने जमाने में एक तरह से वाटर कूलर का काम करता था।